जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। जनता करियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा खुद की मेहनत पर, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजियां लगाने हम चले हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। क्या पढ़ने वाले हैं? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, दर को रेट कहते हैं और समय को टाइम और मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं। अब हम साधारण ब्याज के कुछ सूत्र यानी फॉर्मूला देखेंगे जो कि आगे सवाल में प्रयोग होने वाला है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, या हम इसको लिख सकते हैं SI बराबर मूलधन यानी P से इसे डोनेट करते हैं, P दर यानी R और समय T अपान 100। SI बराबर PRT अपान 100। अगला हमारा है ये दोस्तों, जो हम सूत्र लिख रहे हैं एकदम बेसिक से है। इसे जो पहली बार साधारण ब्याज पढ़ रहा है वो भी इस तरह के सवाल को हल कर लेगा। केवल देखते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला हमारा सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यही मेन फॉर्मूला है, मेन सूत्र जो है हमारा यही है। मुख्य फार्मूला जो है, मुख्य सूत्र जो है हमारा यही है। ठीक, SI बराबर PRT अपान 100। ठीक, दूसरा हमारा है मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। 3 नंबर हमारा है दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। हमारा 4 नंबर है समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। 5 नंबर हमारा है मिश्र धन बराबर, अगर मिश्र धन ज्ञात करना हो तो मूलधन धन ब्याज। मिश्र धन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज का योग होता है। हमारा 6 नंबर है ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। टाइप फर्स्ट हमारा टाइप फर्स्ट है एसआई विथ सिंपल टाइम एंड सिंपल रेट। मतलब इसमें जो भी सवाल है वो साधारण समय और साधारण दर के ही है। टाइप फर्स्ट है भी इतना कठिन नहीं है। पहले टाइप फर्स्ट हम हल करते हैं, उसके बाद अगली क्लास में टाइप सेकंड कठिन हार्ड क्वेश्चन हम हल करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है 600 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं कि हमको इस सवाल में क्या क्या दिया। 600 रुपए पर यानी हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है हमारा, क्या है मूलधन है 600 रुपए। 600 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर बराबर हमें दिया हुआ है 4% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का, यानी समय बराबर 3 वर्ष। सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन में जो जो दिया होता है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, इससे सवाल लगाने में आसानी होती है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना। हम जानते हैं, अभी जैसे इधर हम देख चुके हैं, पहला हमारा सूत्र है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब हम लिखते हैं सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक, हमारा ये सूत्र होगा, इसी पर सवाल लगना है। मूलधन 600 रुपए गुणे दर 4%, समय 3 वर्ष बटा 100। 0 से 0 कैंसिल, 6 चौको 24 और 24 तिया 72।
₹72 साधारण ब्याज, जो कि हमारा राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर सवाल की ओर। हमारा सेकंड नंबर सवाल है कितने समय में। सबसे पहले कितने समय में, जैसे ही हमें सवाल कहता है कितने समय में, हम लिखते हैं समय, यानी हमको समय ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। कितने समय में 4,000 रुपए का, यानी मूलधन जो है 4,000 रुपए, मूलधन 4,000 रुपए का 15% वार्षिक, यानी दर बराबर 15% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 200 रुपए हो जाएगा, यानी ब्याज या साधारण ब्याज ही है 200 रुपए हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। ब्याज हमें कितना दिया हुआ है, 200 रुपए, 200 गुणे 100 बटा मूलधन कितना है 4,000 रुपए, गुणे दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 5 4 पंचे 20 और 5 कन्नम 5 5 15, 1/3 वर्ष। ठीक, कितने समय में 4,000 रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए हो जाएगा, दर से ब्याज 200 रुपए हो जाएगा। तो 1/3 वर्ष है, जिसमें 1/3 वर्ष है, जिसमें हमारा राइट आंसर क्या है, 1/3 वर्ष। 3 नंबर सवाल है 1250 रुपए पर, यानी मूलधन। मैथ लगाने का एक तरीका है बहुत आसान। सबसे पहले क्वेश्चन में जो कुछ दिया है उसको आप राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो निकालना है, खोजिए किसके लिए क्या क्या जरूरत है हमको इस सूत्र के लिए, बहुत आसानी से फिर आपका सवाल लग जाएगा। 1250 रुपए पर, यानी मूलधन, मूलधन बराबर 1250 रुपए। ठीक, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर बराबर 10% वार्षिक। 8 माह में, 8 माह में समय बराबर 8 माह। अब दोस्तों देखिए, यहाँ दर जो है वार्षिक है और यहाँ समय हमारा जो है माह में है, तो इसे भी हमें वर्ष यानी वार्षिक में बदलना होगा। तो माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 12 से भाग करते हैं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 8 माह में 2/3 वर्ष होगा। कितना होगा, 2/3 वर्ष। ठीक, कितना धन हो जाएगा, हो जाएगा मतलब मिश्र धन पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। चलिए, अब सबसे पहले मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे साधारण ब्याज। हमें पता है SI बराबर PRT अपान 100। P कितना दिया है प्रिंसिपल, 1250 इंटू R कितना है 10% इंटू T कितना है, T कितना है 2/3 वर्ष, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दर है वो भी वार्षिक में है, इसलिए समय भी जो है वर्ष वाला हम रखेंगे 2/3 वर्ष, और उसके बाद पूरे का बटा 100। 0 से 0, 0 से 0, और 2 पंचे 10, 2 दूना 4 5, और 2 कम 2, 250/3 रुपए। अब इसको हम दशमलव में चेंज कर देते हैं, 3 8 है 24, 3 8 है 24, 1 3 त्रिका 9, 1 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 रुपए। ये हमारा क्या हुआ, SI। हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर मूलधन धन मूलधन धन ब्याज। मूलधन हमारा कितना है 1200,
50 प्लस 83.33, ये हमारा हो गया 0.33, 03 और 3, 8 5 13 के 3, मतलब 1 2 1 3, 1333.33 रुपए, यानी 1250 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह में जो धन होगा वो कितना हो जाएगा? 1333.33 रुपए। ठीक, यही राइट आंसर है, दिस इज राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई धन, 4th नंबर हमारा सवाल है कि कोई धन निश्चित दर से, कोई धन सबसे पहले यानी मूलधन हमसे पूछ रहा है, कोई धन यानी मूलधन, कोई धन निश्चित दर से 4 वर्ष में यानी समय बराबर 4 वर्ष में साधारण ब्याज के अंतर्गत 6,000 रुपए से, 6,000 रुपए से, यानी हमको मूलधन दिया हुआ है, 6,000 रुपए से 7,500 रुपए हो जाएगा, यानी मिश्र धन बराबर 7,500 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो, ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक, अब देखिए दर बराबर हमें सूत्र पता है, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय, लेकिन हमारे पास ब्याज तो है नहीं, तो सबसे पहले हम ब्याज निकालें। सूत्र याद होने से यही फायदा होता है, सब चीजें राइट डाउन करने से यही फायदा होती है कि दर का हम फॉर्मूला लगाए तो हमें पता लगा कि हमको ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए, समय चाहिए। मूलधन हमारे पास है, समय हमारे पास है, ब्याज नहीं है, तो ब्याज कैसे निकालेंगे? ब्याज का एक फॉर्मूला भी ये भी होता है कि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा कितना है? 7,500 माइनस मूलधन कितना? 6,000। ठीक, कितना हो गया? 0,051, यानी 1,500 रुपया हमारा ब्याज है। ठीक, अब ब्याज हमको मिल गया, ब्याज बराबर 1,500 गुणे 100 बटा मूलधन कितना है? 6,000 रुपए, समय 4 वर्ष, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से कटेगा, 6 का नम 6, 6 दूनी 12 3 15, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 25 बटा 4% या 6/1/4%, या दशमलव में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। 6 चौका 24 दशमलव 4 गुना 4 6 24 और 4 गुना 8 4 पंचे 20, 6.25%। तीनों लिख सकते हैं, जैसे आपका ऑप्शन होगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि सवाल समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई धन 12%, कोई धन यानी मूलधन हमसे पूछ रहा है, मूलधन हमसे पूछ रहा है, कोई धन 12% वार्षिक, यानी दर बराबर कितना है? 12% वार्षिक। मेरे प्यारे मित्रों, ये वार्षिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम टाइप नंबर जब सेकंड पढ़ेंगे तब देखेंगे उसमें हार्ड क्वेश्चन होंगे, ये सरल क्वेश्चन नहीं होगा। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, यानी समय बराबर 4 वर्ष में 7,400 रुपए हो जाता है, यानी हमको मिश्र धन दे रहा है। हो जाता है, कोई भी चीज कहता है अगर हो जाता है तो हमको क्या दे रहा है? मिश्र धन।
7,400 रुपए। अब हमें क्या अमाउंट दिया है, समय दिया है, दर दिया है और जो है पी यानी प्रिंसिपल हमको प्रिंसिपल निकालना है। अब बताइए मूलधन का ऐसा कोई सूत्र बताइए जिसमें ब्याज की जरूरत ना पड़े। पहली बात हमारे पास ब्याज है भी नहीं और हमको निकालना है मूलधन, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है P बराबर A गुणे 100 बटा 100 प्लस RT, 100 प्लस RT। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, A गुणे 100 बटा 100 प्लस RT। A क्या है अमाउंट, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T क्या है समय। और हमें देखिए अमाउंट कितना दिया हुआ है, 7,400 रुपए। 7,400 गुणे 100 बटा 100 प्लस दर गुणे समय। दर कितना है 12, समय कितना है 4। 7,400 गुणे 100 बटा 100 और 12 चौक 48, कितना होगा 148। अब चलिए इसको हम काटते हैं, 2 सते 14, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 0, 74 कम 74 डबल 0, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो 100 गुणे 50 बराबर 5,000 रुपए। कितना आ गया हमारा मूलधन 5,000 रुपए। मूलधन बराबर 5,000 रुपए। दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपको क्वेश्चन कैसा लगा, कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए या अच्छे कमेंट करके हमारे उत्साह को और बुलंद कीजिए, जिससे इसी प्रकार हम आपके लिए क्वेश्चन ला सकें। जय हिंद, जय भारत।